जय श्री राम मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मानस ज्योतिष ज्ञान में आपका विशेष स्वागत है। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे। लेकिन जून का महीना किस प्रकार आपके लिए व्यतीत होगा, ये जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटे शब्दों में प्रयास करूंगा आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूं। सूर्य, गुरु और शुक्र, तीन प्लैनेट आपके राशि में गोचर करेंगे। माह की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, शनि 10th हाउस में रहेंगे, 29 जून को खैर वक्री हो रहे हैं। बुध आपके 12th हाउस में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे। राहु मंगल आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। क्या होगा जून के महीने में, इसकी चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक बात कह देता हूं कि यदि राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि अगर अपने यहाँ आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कार्यक्रम को आकर के मैं आपके यहाँ पर करूं, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है। और कोई भी और प्रश्न आपके मन में है, सेपरेट बात करना चाहते हैं, सो नंबर दिया जा रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, सो क्या कंडीशन इस महीने में रहेगी। एक तो सबसे सुंदर जो परिस्थिति मुझे वृष राशि के लिए इस महीने में नजर आ रही है। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि ऐसा नहीं है कि एक ही राशि में एक ही प्लैनेट हर प्रकार की परिस्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं वृष राशि की बात करूंगा तो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा हैं और मृगशिरा के स्वामी मंगल हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, ये 4 प्लैनेट का विशेष प्रभाव वृष राशि के ऊपर रहता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो एक ही राशि में 10 प्रकार के लोग होते हैं और हर व्यक्ति का नेचर बहुत डिफरेंट होता है। हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं बहुत डिफरेंट होती हैं। हम इस राशि फल को बनाते वक्त ये प्रयास करते हैं कि सबके लिए कुछ न कुछ राशि में हो। इसलिए किसी के प्रति कुछ घटित होता है, किसी के साथ कुछ घटित होता है। एक जो कॉमन चीज इस बार मुझे दिख रही है, बिकॉज शुक्र जो कि राशि स्वामी हैं, बृहस्पति जो कि लाभेश हैं और सूर्य जो कि चतुर्थेश हैं, इनका एक बहुत सुंदर संयोग आपकी राशि में जो बन रहा है, ये आपके लिए बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है। एक बात मैं बड़ा ही सटीकता से कह सकता हूं और बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूं और अपने रिसर्च, अपनी मेहनत जो की है राशि फल पर, उसके अनुसार कह सकता हूं कि इस महीने आपको आपके जीवन में कुछ अप्रिसिएशन जरूर मिलने वाला है। अभी तक जो आपकी शंका थी कि हमको हमारा कोई सम्मान नहीं करता है या कोई अप्रिशिएट नहीं करता है या हम बहुत मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, सो मैं इस बार ये निश्चित कह सकता हूं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, कर रही हैं, उसका रिजल्ट इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। कुछ लोगों के साथ आपके रिलेशन होने वाले हैं। कुछ लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं या होने वाली हैं, या आप किसी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं या होने वाली हैं, जिनके साथ कनेक्ट होने के बाद आपको ये फील होगा कि यस, मैं भी इस समाज में सम्मान के साथ जी सकता हूं या जी सकती हूं, या मैं सम्मान के योग्य हूं। इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से आपके मन के अंदर रहने वाली है। तो अगर मैं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता हूं, अगर मैं मान सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे एक अच्छी सफलता इस राशि में प्राप्त होती हुई दिख रही है इस महीने। ये बेहतर संयोग है। साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ जो कार्य हैं, वो कार्य इस महीने आपके निश्चित रूप से बनते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य बनेंगे। किन चीजों को लेकर के सावधान रहना है, किन चीजों को लेकर विशेष ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमें इस कार्यक्रम में चर्चा करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग छोटा राशिफल देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको देनी होती है। सूर्य का आपकी राशि में गोचर करना, और सूर्य कब तक रहेंगे, 14 जून तक सूर्य आपकी राशि में गोचर करेंगे। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि रहने के कारण आपको अपने पर्सनल लाइफ को, यानी वैवाहिक जो जीवन है, उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उसका कारण भी है कि सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, वो एकादश भाव में जाकर के राहु के साथ गोचर करेंगे, जिस कारण से जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहा जा सकता है, कुछ भ्रांतियां कहा जा सकता है, कुछ शंकाएं कही जा सकती हैं, और वो शंकाएं उत्पन्न हो जिस कारण से एक बना बनाया रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन
बिगड़ने के तरफ चला जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। सो मान सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मिलेगा भी, रिस्पेक्ट समाज में मिलेगी भी, कुछ स्पर्धात्मक चीजों में सफलता मिलेगी, कुछ पुरस्कार इत्यादि सरकार की तरफ से या सम्मानित संस्था की तरफ से आपको प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन उसके साथ अपने पर्सनल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान देना है। इवन अगर प्रेम संबंध चल रहा है और आप ये चाहते हैं या चाहती हैं कि वो प्रेम संबंध मैरिज में कन्वर्ट हो, तो वहां पर विशेष ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो लोग फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, जो लोग एशियन, जो लोग अलग यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग आउट ऑफ कंट्री में खास करके रह रहे हैं, ये घटित दोनों के साथ होगा, इंडियंस के साथ भी होगा और जो वहां के लोग हैं उनके साथ भी घटित होगा। आप इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप इंडियन हैं और बाहर रह रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि आपके बुध 3 तारीख को अस्त हो जाएंगे और बुध पंचमेश होकर के अस्त हो जाएंगे। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ बहुत सावधानी से बर्ताव और व्यवहार करने की आवश्यकता है। बच्चों के व्यवहार को लेकर के आपका मन चिंतित रहेगा, आपका मन परेशान रहेगा। लेकिन अगर बच्चों को प्रेशराइज करने का प्रयास किया गया या बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं किया गया, तो बच्चे घर इत्यादि छोड़कर भागने को तैयार हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में दिख रहा है। बच्चों को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। मान सम्मान प्राप्त होगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेम करते हैं, करती हैं किसी से, कहीं भी रह रहे हैं, इस कंट्री में रह रहे हैं, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रेमी प्रेमिका से बात करते वक्त या उनसे रिलेशन में बहुत सावधानी रखना होगा, बिकॉज इस टाइम उनका दिमाग बहुत पॉजिटिव काम करे, इसके कंडीशन बहुत कम है, जिस कारण से आपके प्रेम संबंध में दिक्कतें उत्पन्न हो, प्रेम संबंध टूटे, इस प्रकार की परिस्थिति है। एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति। एजुकेशन, प्रेम संबंध, अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं, करती हैं, तो वहां पर डिसीजन लेने की परिस्थिति, मित्रता या संतान से रिलेटेड जो चीजें हैं, इन सभी चीजों को लेकर के आपको बहुत सावधानी के साथ डिसीजन लेना है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चीजें बेहतर रहेंगी, नौकरी इत्यादि में चल रही दिक्कतें आपकी दूर होंगी, लेकिन ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर थोड़ा सावधानी से डिसीजन लिया जाए। क्या करना चाहिए ताकि ये बेहतर रहे? गायत्री मंत्र का जप, गौ की सेवा इत्यादि किया जाए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। उसके साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि छोटे से प्रोग्राम में बहुत कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो अगर डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कॉल कर लें, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लें। अगेन कह रहा हूं, इंडिया या इंडिया से बाहर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम यदि आप आयोजित करना चाहते हैं, राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण इत्यादि की कथा, आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा चाहते हैं कि आकर वो कार्यक्रम किया जाए और आपको एस्ट्रोलॉजिकल लाभ भी दिया जाए, तो आप प्लीज संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।